नमस्कार, मैं हूं गिरीश कैरोला और आप देख रहे हैं मेरू रेबार। आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार से हैं। बाल जंप लेना ऊपर, ठीक है? हाँ, रेडी अप। पुटिंग किया है, टेक इन एंड टेक आउट, ये अलग चीज है। इसे कहते हैं कोटेज करना। डाउन। कहते हैं कि पहाड़ का पानी और जवानी यहाँ रुकती नहीं है, लगातार मैदानी क्षेत्रों की तरफ दौड़ती चली जाती है। विज्ञान और इंजीनियरिंग के मेल से पहाड़ों में पानी को बांधकर रोक तो लिया गया है, किंतु पहाड़ों में बेरोजगार जवानी अभी भी लगातार मैदानों की तरफ भागती जा रही है, जबकि उत्तराखंड में एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए एक से बढ़कर एक उम्मीदें बरकरार हैं। उत्तराखंड की सांस्कृतिक, धार्मिक एवं भौगोलिक परिस्थितियां साहसिक पर्यटन के लिए माकूल हैं। यही वजह है कि यहाँ रोमांच से भरपूर साहसिक पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। यहाँ पहाड़ों से छलांग लगाकर हवा में तैरने का आनंद भी लिया जा सकता है, तो बर्फीली पहाड़ियों में स्कीइंग का मजा भी लिया जाता है। यही वजह है कि प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में देश विदेश से पर्यटक उत्तराखंड में रोमांच का एहसास करने के लिए आते हैं। आपका? मेरा नाम कमल हसन अली है। हाँ। और मैं नेशनल प्लेयर हूँ। हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं का रहने वाला हूँ। कब सीखा था आपने? ये मैंने 2012 से सीखा है। सिखाने इससे के सर तरीके आपके डिफेंस में भी जा सकते हैं और पुलिस विभाग में इसमें जॉब आती है स्पेशल इसी चीज़ की। यहाँ एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी से युवाओं को आजीविका से जोड़ा जा सकता है। साहसिक पर्यटन विभाग लंबे समय से उत्तरकाशी जनपद में कार्यरत है। गढ़वाल की गंगा और टॉन्स, जबकि कुमाऊं की काली गंगा में राफ्टिंग से जुड़े हुए हजारों कंपनियां काम कर रही हैं, जहां स्थानीय युवा रोजगार पा रहे हैं। जबकि इसकी तुलना में भागीरथी नदी में रोजगार के अवसर उस तुलना में विकसित नहीं हो पाए। बड़ा स्कोप तो है उत्तराखंड में। जो हमारी गंगा रिवर है, आज की डेट में कम से कम 500 कंपनियां उसमें काम कर रही है। सारे बेरोजगार जो है और रोजगार बन चुके हैं। दूसरी हमारी काली गंगा है, उसमें को रोजगार हो रहे जो कुमाऊं में। दूसरी हमारी टॉन्स रिवर है, उसमें भी कई कंपनियां काम कर रही है। प्रत्येक वर्ष उसमें काम कर रही है। सारे बेरोजगार जो है और रोजगार बन चुके हैं। दूसरी हमारी काली गंगा है, उसमें को रोजगार हो रहे जो कुमाऊं में। दूसरी हमारी टॉन्स रिवर है, उसमें भी कई कंपनियां काम कर रही है, लोगों को रोजगार है। लेकिन भागीरथी रिवर में नहीं था, क्योंकि लोगों को इस बारे में जो अधिकारी है शायद उनको नहीं पता हो या लोगों को भी इस बारे में जानकारी न हो। तो पहली बार मैंने भागीरथी रिवर में राफ्टिंग को उठाने के लिए या के लोगों को रोजगार देने के लिए ये मैंने कार्यक्रम शुरू किया। वजह कुछ भी हो, सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन हकीकत यही है कि संसाधन होते हुए भी युवा अपना हक पाने के लिए यहाँ वहाँ दौड़ लगाते रहे। ऐसा नहीं है कि इसके लिए प्रयास नहीं हुए। अब उत्तरकाशी की जोशियाड़ा झील को ही ले लीजिए। इस पर साहसिक खेलों की शुरुआत पहले भी हुई, किंतु एक बार शुरुआत के बाद उसे उसी के हाल पर छोड़ दिए जाने का अंजाम यहाँ के युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। एक बार फिर हम जोशियाड़ा की झील में हैं। एक बड़ी पहाड़ों के साथ एक दिक्कत जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि पहाड़ में पानी और जवानी काम नहीं आती, लगातार मैदान की तरफ भागती चली जा रही है और अब भी लगातार ही देखने को मिला। उम्मीद एक बार फिर से बंदी है। क्या कहेंगे, जवानी रुक पाएगी पानी के साथ? देखिए, एक प्रयास कि कैसे उत्तरकाशी पर्यटन का हब बने और जो हमारी सरकार के द्वारा, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा, जो हमारे पर्यटन मंत्री के द्वारा, कि कैसे हम स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ें। लगातार जो है हमारे तमाम जो बेरोजगार साथी हैं उनके द्वारा जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम, 5 दिवसीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम पर्यटन विभाग की ओर से चलाया जा रहा है और ये राफ्टिंग का कार्यक्रम है। राफ्टिंग सिखाने के लिए ये 20 बच्चों का जो दल है, इसका शुभारंभ आज किया गया। मैं इन तमाम जितने भी हमारे दूर दराज क्षेत्रों से, गांव से जो लोग आए हैं,
जो इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस बार उत्तरकाशी साहसिक पर्यटन की तरफ से स्थानीय 20 युवाओं को 5 दिन का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने तिलोत पुल के पास हरी झंडी दिखाकर राफ्टिंग का शुभारंभ कराया। उन्होंने बताया कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और चाहती है कि उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले। उत्तरकाशी के रहने वाले युवा इस विधा में पारंगत होकर नेशनल भी खेल चुके हैं। इसके अलावा रस्सी से नदी नालों को पार करते हुए दैवी आपदा के समय यहाँ के ट्रेंड युवा अपनी सेवाएं दे सकते हैं। जी भाई साहब, अगले राउंड बच्चों को वो 3 इक्विपमेंट्स है, लाइक फर्स्ट है हेलमेट, सेकंड लैब जैकेट, थर्ड है पैरल। फर्स्ट है हेलमेट, ये प्रोटेक्ट करेगा आपके हेड को। सेकंड है लैब जैकेट, एक पीएफडी कॉल करते हैं, पर्सनल फ्लोटेबल डिवाइस। ये 120 के तक फ्लोट करेगा, 24 आवर्स तक ये फ्लोट करेगा आपको, ठीक है। थर्ड है पैरल, जिसको 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, जैसे मैं बता भी सकता हूँ आपको। फर्स्ट टी ग्रिप, सेकंड शाफ्ट एंड थर्ड ब्लेड। इसको होल्ड कैसे करना है, एवरी टाइम थंब डाउन करेंगे, 4 फिंगर टॉप जाएगा, सेकंड जो हैंड आएगा ब्लेड के जस्ट अबव होल्ड होगा, लाइक दिस। ये प्रॉपर तरीका है इसका पकड़ने का। और अगर आप फर्स्ट जो कोर्स कराया हमने मोरा में कराया है, वहाँ किसी चीज़ का कोर्स है? वहाँ बेसिक फाउंडेशन कोर्स कराया है, जिससे आदमी एवरेस्ट चढ़ सकता है, कहीं भी एडवेंचर कर सकता है। सेकंड कोर्स हमने एक साइकिलिंग कोर्स कराया। आज की डेट में जो है साइकिलिंग की नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर प्रतियोगिता होती है, उसमें हमारे बच्चे शामिल हो सकते हैं। थर्ड कराया मैंने वर्ड वाचिंग कोर्स, जो कि नजीतादाल में कराया है। वर्ड वाचिंग कोर्स ऐसा एक कोर्स है कि इसके स्कोप बहुत ज़्यादा है, इसके जो इंस्ट्रक्टर हम लोग को मिलते तक नहीं। फोर्थ कोर्स अभी यहाँ से चलाया जा रहा है, आपने देख लिया राफ्टिंग स्टार्ट हो गया है। इस राफ्टिंग का बेस आप देखें तो एक्चुअली में पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारा ऋषिकेश है, जहाँ पर राफ्टिंग बहुत बड़ा स्कोप है, इतना बड़ा रोज़गार बन गया है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी जो भागीरथी रिवर है, इसमें भी राफ्टिंग की परमिशन मिले। आपका? सर आयशा रमोला। अच्छा, ये एडवेंचर का लगा आपको, क्यों, कितना फ़ायदा होगा? सर इससे हम मतलब किसी की जान भी बचा सकते हैं और ख़ुद को हम बहुत ट्रेन कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा है सभी के लिए। एडवेंचर में कई फील्ड हैं, ये यही लगा आपको कि यहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है इसलिए? जी सर, फैसिलिटीज़ भी अच्छी है और सीखने को भी बहुत कुछ मिला है। क्या नाम आपका? सर नेहा। कैसे पता चला यहाँ पे कुछ हो रहा है एडवेंचर रिलेटेड? सर फॉर्म आए थे तो उसके द्वारा पता चला। फ्री हो रहा है? हाँ जी। कहाँ रहना हो रहा है, किस तरह से फैसिलिटी? सर यहीं होटल में रह रहे हैं। अभी तक जो एक्सपीरियंस लिया, क्या लगा, क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं सर, सीखने को मिली बहुत सी नई चीज़ें कि कैसे राफ्टिंग कैसे करते हैं, ये सब सीखने को मिला। जोर से। अच्छा, ये जो जिस तरह से हम देख रहे हैं, लोग एडवेंचर पसंद करते हैं, किसी भी जॉब में हो, लेकिन उसे लगता है कि थोड़ा एडवेंचर करना चाहिए। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं, कौन सा लगा फील्ड जो इसमें कि एडवेंचर करता है किसी भी फील्ड में? सर राफ्टिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, कई है सर इसमें तो। इसका जो है ना, जैसे इसको चलाने का जो आप चला रहे हैं, इसका क्या फिजिक्स क्या कहती है, मतलब किस तरह से आगे बढ़ रहा है, पीछे जा रहा है? सर इसमें फॉरवर्ड में आगे जा रहा है और बैक फॉरवर्ड में। अच्छा, ये जो है जो परमिशन मिलेगी इनको अपने उत्तराखंड के से मिलेगी। यहाँ तक मैंने ये भी कर दिया है कि इसमें अपने उत्तरकाशी की जितनी भी नदी हमारी, गंगा होगी, अपनी यमुना होगी, उसकी परमिशन हम यहीं से देंगे पर्यटन विभाग से। हम बता रहे हैं बच्चों को ना। Yes, तो जो पहले जो खास चीज़ें होती हैं, जो आप बताते हैं, जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो बहुत ज़रूरी होते हैं, वो क्या क्या होते हैं? जैसे हमारे पास रिवर में चलने के लिए तो 5 कमांड होते हैं जो हम बच्चों को बताते हैं। फर्स्ट है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब होता है फ्रंट टू बैक करना। सेकंड है बैक पैडल, उसका सेम अपोजिट है फॉरवर्ड का, बैक टू फ्रंट करना, ठीक है। थर्ड है स्टॉप, जो कि स्टॉप में अपने थाई के ऊपर पैडल लेके आना होता है। फोर्थ जो कमांड है, जब भी हमें डायरेक्शन चेंज करना होता है और बच्चों की हेल्प चाहिए होता है स्टूडेंट की, तो उसमें हम राइट बैक लेफ्ट फॉरवर्ड, तो राइट वाला बैक करेंगे, लेफ्ट वाला ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। फिफ्थ जो कमांड है, जब हम मेजर रैपिड्स में हिट करते हैं या वाइल्ड पूल्स में चली जाती है बोट, तो वहाँ पे गेट डाउन कमांड होता है, क्या इमरजेंसी कमांड। उसमें क्या करना होता है, स्टॉप कमांड में आना होता है, रोप को होल्ड करके इनसाइड होना होता है बोट का। यही मेन इंपॉर्टेंट कमांड है इसकी। पर्यटन विभाग में साहसिक मद में जो हमारे को धनराशि मिलती है, उसमें हम साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए ये 5 दिन का 7 दिन का कोर्स कराते हैं, ताकि वो
खुद अपने आप को स्वरोजगार बना सके। अभी जो राफ्टिंग कोर्स चल रहा है ये 5 दिन का है। इसे 5 दिन में सभी इन बच्चों का 20 बच्चों का खाना रहना, इनका प्रशिक्षण देने वाले इंस्ट्रक्टर सब कुछ पर्यटन की तरफ से फ्री किया गया। अब राफ्टिंग के क्षेत्र में आज चाहे ऋषिकेश के अंदर हो, चाहे गोवा के अंदर हो, हमारे तमाम किलसू क्षेत्र के लोग, तमाम मूरी के लोग, तमाम भुक्की के कई लोग जो लड़के हैं वो राफ्टिंग का काम कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ पे सीखा और उन सब की एक प्रेरणा थी। और आज जो है पर्यटन विभाग की ओर से ये 5 दिवसीय जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम जो यहाँ पर होगा, ये अपने उसमें जितने भी ट्रेनर हैं एक शुरुआत की गई है। और ताकि लोगों को रोज़गार के क्षेत्र में और एक कभी भी कोई घटना होती है तो उसके लिए भी वो लोग कहते जो अपने मैंने बच्चों से बात की वो उसके लिए भी तैयार हैं। Okay, go forward, all forward. इससे पहले भी यहाँ पे जब हुआ था तो कहा गया था कि बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे, कयाकिंग, राफ्टिंग, तीनों चारों चीज़ों के लिए अच्छी चीज़, लेकिन उसके बाद कुछ हो नहीं पाया, फिर थम जाती है। देखिए एक शुरुआत है और शुरुआत दौर में कई प्रकार के दिक्कतें आती है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा नहीं कि मतलब जो है धीरे धीरे इसमें जो है काम किया जा रहा है। सरकार की भी सोच है और आज जो है हम इस ओर पर्यटन के क्षेत्र में जो है काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी कुछ उम्मीदें हम लगाए हैं, क्योंकि अगर वास्तव में पहाड़ों के इन क्षेत्रों को, हमारी इस गंगोत्री विधानसभा को मैं जो पर्यटन का हब बनाने की हम बात कर रहे हैं, चाहे हम ट्रैकिंग की बात करें, चाहे हम देहरा बुग्याल की बात करें, चाहे कुछ कल्याण की बात करें, चाहे हम राफ्टिंग की बात करें, यहाँ पे स्वरोजगार के क्षेत्र में हम सबको काम करने की ज़रूरत है। ये इधर है, वो इधर है। एक बार जैसे इधर सनारा ना, उस तरफ नहीं ले पाते बैक में, उस तरफ लेना। हाँ एक बार उस Up, down, up,